सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे अफवाह वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बोलेगा कि ये शेयर गिर गया है और ये शेयर गिरने वाला है, सोना इस हद तक गिर जाएगा। ये सारे फेक है या सच है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अभी जो प्रेजेंट में मार्केट में आपको बदलाव दिख रहा है ना, इसका सबसे बड़ा 2 रीज़न है। पहला जो है कि पीएम मोदी ने जो 7 रूल्स पर कंट्रोल करने को कहा है, उससे लेकर दूसरा क्या है कि जो ईरान और यूएस से युद्ध चल रहा था उसके बीच में जो $270 मिलियन का खर्च हो रहा है वो वापस देने को कहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 7 कौन सा ऐसा नियम है जो कि कंट्रोल करने को कहा है। तो पहला नियम है कि आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। दूसरा नियम है कि आप घरेलू जो ऑयल यूज कर रहे हैं उस पर आप कंट्रोल करें। तीसरा नियम है कि आप पेट्रोल और डीजल पर कंट्रोल करें। और चौथा जो नियम है वह है कि आप विदेशी ट्रिप्स, जितना भी है पर्सन विदेशी ट्रिप्स करते हैं वो ना करें। और विदेशी प्रोडक्ट खरीदने से मना किया है, क्योंकि विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हो तो विदेशी करेंसी को बढ़ावा मिलता है और इंडियन करेंसी को गिरावट देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आप विदेशी जितना भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को मना किया है। इसलिए मना किया है क्योंकि इंडियन करेंसी अभी जो है ना वो 95 रुपये के आसपास हो गया है $1 के बराबर। अगर आप विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसी तरह बढ़कर 110 तक भी हो सकता है। $1 $1 के बराबर 110 तक 120 तक आपको करना होगा। इसलिए पीएम मोदी ने ये 7 चीज़ों पे कंट्रोल कहा है क्योंकि अपना जो करेंसी का है ना, अपना इंडियन करेंसी वो घटते जा रहा है, उसका गिरावट देखने को मिल रहा है, इसलिए ऐसा नियम लगाया है। और इससे जो है ना अपने देश में आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा 7 रूल्स का नियम लगाया है। दूसरा सबसे बड़ा ये रीजन है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज यह भेजा है कि जो युद्ध में $270 बिलियन जो खर्च हुए हैं वो हमें वापस करो। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस मैसेज को सीधा इग्नोर कर दिया है। इसीलिए इंडियन स्टॉक्स में, यूएस स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बदलाव गिरते हुए नज़र देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी आप वर्ल्ड वाइड में कोई वार होता है या कोई करेक्शन होता है तो उस कंडीशन में मार्केट गिरता नज़र आएगा आपको। 2-4%, 5%, 10% तक भी गिर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा शेयर में बहुत बड़ा बदलाव आया है, कौन सा शेयर में बहुत बड़ा गिरावट आया है। अब देखते हैं कि कौन सा शेयर में गिरावट देखने को मिला है। जब भी ऐसा कोई वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड लेवल पे कोई भी करेक्शन होता है या तो कोई भी बात होती है तो शेयर मार्केट में गिरावट आती है। यहाँ आपको सारा दिख रहा है, सारा जो है ना सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सारा जो है ना माइनस में चल रहा है। सेंसेक्स दिख रहा है आपको 1.92% डाउन चल रहा है, 1456 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। निफ्टी 50 जो है ना ये 1.83 के आसपास डाउन चल रहा है, मतलब 436 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। निफ्टी बैंक में आपको 1.3% गिरावट देखने को मिला है, 884 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। और निफ्टी मिड कैप में आपको 2% मतलब 2.5% का गिरावट देखने को मिला है। ये मार्केट गिरने का जो रीज़न है ना वो सारा एक ही चीज़ है, जो पीएम मोदी ने अनाउंस 7 रूल्स पे कंट्रोल करने को कहा है ना, उससे आदमी घबरा गया है। और क्या हो रहा है कि जो भी एक बड़ा जो होता है ना इन्वेस्टर, वो अपना पैसा स्टॉक्स मार्केट से निकाल लिया है। उन वजह से ये मार्केट गिर सकता है। या तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है स्टॉक्स मार्केट में कि पैसा गिर जाएगा, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसका अगर गिर जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। इस कंडीशन में पैसा निकाल ले रहे हैं स्टॉक्स मार्केट से, इसलिए मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। दूसरा जो रीज़न पीएम मोदी ने बताया कि आप विदेश का ट्रिप्स ना लें, आप विदेशी प्रोडक्ट ना खरीदें। इसलिए नहीं खरीदने को कहा है कि $1 का हमें कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, 95.63 पैसा पे करना पड़ रहा है। पहले 84 रुपये के आसपास था, अभी आपको दिख रहा है कि 10-15 रुपये के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिला है। इसी कंडीशन से सोना खरीदने पे मना किया है, ऐसा 7 रूल्स पे मना किया है, कंट्रोल करने को कहा है। अब समझते हैं कि बहुत सारे अफवाह आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे अफवाह फैला होगा कि 2026 में सोना कहाँ तक गिर सकता है, या तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, 20 से 50% तक गिर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो कि सोने की कीमत 2026 में कम होने का संभावना
कई कारणों पर निर्भर करती है। तो यहाँ आपको इस प्रकार कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे तनाव, राजनीतिक तनाव और केंद्र बैंकों द्वारा सोने खरीदने के कारण सोने की कीमत में वृद्धि हो सकती है। हालांकि कुछ अनुमान के अनुसार 2026 के अंत तक सोने की कीमत 25 से 40% तक बढ़ सकती है। यहाँ तो आप यहाँ आप दिख रहे हो कि यहाँ बढ़ने की बात कर रहा है, कहीं घटने की बात नहीं कर रहा है। लोग अफवाह फैला के दूसरे के मन में डर डाल रहा है कि स्टॉक्स मार्केट क्रैश हो जाएगा। अगर मान लो स्टॉक्स मार्केट क्रैश हो जाता है, सोना क्रैश हो जाता है कि सोना का भाव एकदम से 50,000 पे आ जाता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आप SIP करो, ETF करो, आपको बेनिफिट होने वाला। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल बाद सोना कोई नहीं खरीदेगा। सोना सोना ही रहेगा। गोल्ड इज गोल्ड, गोल्ड कोई नहीं बदल सकता। आप मान लो कि कितनों मना कर दोगे तो मान लो कि 50% आदमी कंट्रोल करेगा, लेकिन गोल्ड का भाव वही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता आएगा। आप अगर सोने का भाव अगर 2000 ईस्वी में देखोगे ना कि 5000 के आसपास था, और आज 2026 में कितना है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। इसी प्रकार 2050 में ये 3 लाख के आसपास पहुंच सकता है। 2030-35 तक जाते जाते ये 3 लाख के आसपास पहुंच सकता है। तो इस कंडीशन में आप अगर सोना गिरता है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस कंडीशन में आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, ETF स्टार्ट कर सकते हो। आजकल जो इंस्टाग्राम पे बहुत अफवाह फैलता है, आप ये मानोगे नहीं कि बहुत सारे अफवाह फैलता है। यहाँ आप दिख रहे हो कि बहुत सारे अफवाह ये फैल गया है कि पेट्रोल और डीजल में भारी गिरावट हो गया है, सोना में बहुत गिरावट हो गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है ना, ये देखो कि आज के टाइम पे 7%, 8% के आसपास अप रहा है। और यहाँ आपको दूसरा देख रहा है नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस भी 4% के आसपास अप रहा है। तो यहाँ आपको बहुत सारा ऐसा स्टॉक्स दिख जाएगा जो कि गिरावट हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री में 1 पॉइंट का गिरावट आया है, HDFC बैंक लिमिटेड में 1% का गिरावट आया है, ICICI बैंक लिमिटेड में 2% का गिरावट आया है, टाटा कंसल्टेंसी में आपको 3% का गिरावट देखने को मिला। ये जो है सेक्शन टेक्नोलॉजी, ये 12% का बढ़ोतरी हुआ है। जिंदाल ड्रिलिंग में 7% का बढ़ोतरी हुआ है। अदानी पावर लिमिटेड में 5 से 7% का लॉस हुआ है, गिरावट आया है। लर्सन एंड टूर्बो लिमिटेड में 2% का गिरावट आया है। आप यहाँ देख सकते हो टाइटन कंपनी में 3% का गिरावट आया है। लोग अफवाह जो फैला रहे हैं ना कि सोना गिरावट आया है, सोना का रेट घट गया है, बहुत गिरने वाला है, तो आज के टाइम पे आप सर्च करो कि सोना का प्राइस क्या है, आपको 1% या 2% बढ़ के ही देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ है उसको देख सकते हो। मनी कंट्रोल व्यू पे जाके आप वहाँ से आप ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ देख सकते हो। आप डेली न्यूज़ देख सकते हो, जो कि आप इंडियन न्यूज़ है वो देख सकते हो, उस पर आप अपडेट ले सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स पे कभी भी भरोसा नहीं करें। इस क्या हुआ है कि अपने व्यू के चक्कर में आदमी को कुछ भी बता दे रहा है, AI के थ्रू वीडियो बना के कुछ भी लोगों को एक वो नहीं होता, भ्रष्टाचार फैला दे रहा है कि इतना गिर जाएगा, ये इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ पे अगर आप स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर नहीं जाए कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, किसी के टिप्स पे में नहीं जाए। मैं पहले भी कह रहा था कि किसी टिप्स पे आप शेयर ना खरीदें, आज वही मैं कह रहा हूँ कि किसी टिप्स पे ना जाए कि ये शेयर इतना गिर गया। अब अभी आपको पूरा मार्केट में गिरावट देखने को मिला है, किस कारण देखने को मिला है, क्योंकि बड़े स्तर पे बात हो रही है, इस कारण 1% 2% गिरावट देखने को मिला है। ये नहीं कि पूरा 50% मार्केट गिर जाएगा, 70% मार्केट गिर जाएगा, सोना 50,000 का हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है जबकि पूरा सब चीज़ ख़त्म ही हो जाएगा, मान लो कि ऐसा कुछ युद्ध ही छिड़ जाएगा, जो सारा चीज़ बंद हो जाए, उस कंडीशन में मार्केट क्रैश हो सकता है, पूरा क्रैश हो सकता है। और हम आपको 100% ओरिजिनल कंटेंट देते हैं, और आपके लिए मैं रिसर्च करके, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं ही वीडियो बनाता हूं और सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं और लोगों को अफवाह से बचाता हूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और शेयर मार्केट, ऑनलाइन अर्निंग और साइड इनकम से रिलेटेड एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो।